कि राजस्थान में जिस तरह से कांग्रेस दो धड़े में बटी हुई है, अशोक गहलोत जी और सचिन पायलट जी, ये पूरी तरह से जनता का नुकसान है। और राजस्थान में ही नहीं, राजस्थान की राजधानी से लेकर हम बूंदी में भी देखेंगे, अपने ही पार्षदों को 8-8, 9-9, 10-10 पार्षदों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाना, उनको अंदर करना, ये कौन से विकास की बात कर रहे हैं। पूरे राजस्थान में कोयला चोरी, मुझे लगता है भ्रष्टाचार इतना पनपा है, उस भ्रष्टाचार की आड़ की वजह से ये सारे विवाद भी हो रहे हैं। राजस्थान में जो कोयला चोरी हो रहा है, इसका जिम्मेदार मात्र सिर्फ और सिर्फ अशोक गहलोत जी हैं, क्योंकि उनका विभाग इस ओर ध्यान नहीं दे पा रहा। सम्मान्य गहलोत जी को खुद को देखना चाहिए कि हमारे कितने थर्मल पावर प्लांट है, कितना कोयला वहाँ जाता है, और कोयले के अभाव में क्या कारण है आप अपनी इकाइयों को भी बंद कर दे। आपने जब 500 रुपये पेंशन को बढ़ाकर 750 रुपये किए, तब तो आपने इस तरह का रजिस्ट्रेशन नहीं किया। जब आपने राजस्थान में चिरंजीवी योजना का लाभ दिया, तब आपने उसका रजिस्ट्रेशन नहीं किया। बूंदी के पाटन से विधायक चंद्रकांता मेघवाल जी हमारे साथ है। वर्तमान राजनीतिक जो उठापटक चल रही है उसको लेकर हम चर्चा कर लेते हैं। राजस्थान की जो उठापटक चल रही है, क्या कहना चाहेंगे इसको लेकर? क्या देखिए, राजस्थान में जिस तरह से कांग्रेस दो धड़े में बटी हुई है, अशोक गहलोत जी और सचिन पायलट जी, ये पूरी तरह से जनता का नुकसान है। और राजस्थान में ही नहीं, राजस्थान की राजधानी से लेकर हम बूंदी में भी देखेंगे तो पूरी तरह से यहाँ जो कांग्रेस के हालात हैं, वो अपने आप में लड़ झगड़ कर जनता का नुकसान करना, इनसे एक सड़क तो नगर की बन नहीं रही, और इस तरह से अपने ही पार्षदों को 8-8, 9-9, 10-10 पार्षदों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाना, उनको अंदर करना, ये कौन से विकास की बात कर रहे हैं। और साथ ही हम बात करेंगे तो बिजली की जो अव्यवस्था है, पूरे राजस्थान में कोयला चोरी, मुझे लगता है भ्रष्टाचार इतना पनपा है, उस भ्रष्टाचार की आड़ की वजह से ये सारे विवाद भी हो रहे हैं। तो क्या माने, राजस्थान में जो कोयला चोरी हो रहा है इसका जिम्मेदार कौन है? राजस्थान में जो कोयला चोरी हो रहा है, इसका जिम्मेदार मात्र सिर्फ और सिर्फ अशोक गहलोत जी हैं, क्योंकि उनका विभाग इस ओर ध्यान नहीं दे पा रहा कि कितनी गाड़ियां रोज हमारी आ रही है, कितनी गाड़ियां यहाँ से कोयले की पार हो रही है, और किस तरह से कोयले की गाड़ियों के ऊपर पानी डाल डालकर उसका वेट बढ़ाकर उनको पहुंचा देना। मुझे लगता है ये बहुत बड़ी कांग्रेस की सरकार की विफलता है। और सम्मान्य गहलोत जी को खुद को देखना चाहिए कि हमारे कितने थर्मल पावर प्लांट है, कितना कोयला वहाँ जाता है, और कोयले के अभाव में क्या कारण है आप अपनी इकाइयों को भी बंद कर देते हो। महंगाई से राहत शिविर जो आयोजन हो रहा है, गहलोत जी भी वहाँ जा रहे हैं, कई विधायक और प्रदेश अध्यक्ष भी जा रहे हैं, लेकिन सवाल ये उठ रहा है कि आम जन कहीं खुश है, कहीं नाखुश है। किस नजरिए से देखती है भाजपा इसको? देखिए, भारतीय जनता पार्टी तो मुझे लगता है जिस नजरिए से आप देख रहे हो उसी नजरिए से हम देख रहे हैं। आज जनता शिविर में जाती है, शिविर में जाकर लाइन में लगकर 2 घंटे 3 घंटे खड़ी रहती है, पीने के पानी की व्यवस्था नहीं, बैठने के लिए छाया की व्यवस्था नहीं, और ऐसे में नर्वस होके लौट जाना, ये पूरी तरह से ढकोसला है। निश्चित तौर पर आने वाले समय में जनता इस बात का जवाब देगी। आपने जब 500 रुपये पेंशन को बढ़ाकर 750 रुपये किए, तब तो आपने इस तरह का रजिस्ट्रेशन नहीं किया। जब आपने राजस्थान में चिरंजीवी योजना का लाभ दिया, तब आपने उसका रजिस्ट्रेशन नहीं किया। जब बिना रजिस्ट्रेशन के वो योजना चालू हो सकती है, तो क्या बिना रजिस्ट्रेशन के 750 से 1000 रुपये पेंशन करिए वो चालू नहीं हो सकती थी? सिलेंडरों में जो लाभ देने का काम कर रहे हैं वो चालू नहीं हो सकते थे? और उसमें भी वहां जाकर जनता को बोलना कि बीपीएल आप नहीं हो, आपको सिलेंडर में छूट नहीं मिलेगी। केशवराय पाटन से विधायक के साथ साथ आपके पास बड़ी जिम्मेदारी भी है, प्रदेश उपाध्यक्ष भी है, तो क्या माने आने वाले जो विधानसभा चुनाव है क्या रहेगा? देखिए, आने वाले विधानसभा चुनाव में पूरी तरह से राजस्थान की जनता ने मन बनाया है कि इस कांग्रेस की सरकार को जड़ मूल से नष्ट करेंगे, क्योंकि जनता पूरी तरह से त्रस्त है। चाहे चिकित्सा का क्षेत्र हो, चाहे सड़कों की बात करें, चाहे बिजली की करें, चाहे पानी की करें, चाहे हम स्कूलों की हालात देखें, पूरी तरह से सरकार फेल्योर है और जनता पूरी तरह से मन बना चुकी है। जब जनता को आपने समय पर बिजली नहीं दी, किस तरह से आपने डॉक्टरों के ऊपर अत्याचार किया, हॉस्पिटल बंद रहे, जनता इलाज के लिए मरती रही, ये हालात जनता ने देखे हैं। किसानों के क्या हालात हुए? तो भाजपा की सरकार बनाने का दावा बिल्कुल पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी आने वाले विधानसभा चुनाव में राजस्थान में स्पष्ट बहुमत के साथ आएगी, और ऐसा बहुमत जिसको कांग्रेस याद करेगी। देखिए, कुल मिला के आने वाले विधानसभा चुनाव पर यहाँ पर विधायक चंद्रकांता मेघवाल, कांग्रेस जो नई नई योजनाएं चला रही है, चिरंजीवी योजना हो या विद्युत में छूट की बात हो,
कोयले का चोरी का आरोप भी यहाँ पर इन्होंने लगाया है। अपने आप में कहा जा सकता है कि सरकार इनकी बनने जा रही है, इनका ऐसा कहना है। सहयोगी रवि के साथ राजस्थान तक के लिए बूंदी से भवानी सिंह।